दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले साल चुनाव को लेकर भाजपा और संघ में राजनीति तेज हो गई है। तमाम तरह के सर्वे ने योगी सत्ता के चले जाने का दावा करने लगे हैं और जमीनी स्तर पे भी योगी सरकार की छवि बहुत ही खराब साबित हुई है। खासकर पंचायत चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े लोगों के होश उड़ गए हैं। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा खेमा, खासकर उत्तर प्रदेश का खेमा, वो योगी आदित्यनाथ को चुनाव के 6 महीने पहले हटा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कह चुके हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ चूंकि हिंदू की एक छवि है, इसलिए उसे हटा पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट तो ये है कि वो आखिर उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीते। उत्तर प्रदेश शुरू से ही भाजपा की निगाह में रही है और राम मंदिर का मुद्दा भी इसी उत्तर प्रदेश से है। मंदिर निर्माण के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां कार्यक्रम आयोजित किया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव भी आसानी से जीत लेगी। लेकिन पंचायत चुनाव में मिली हार और जमीनी स्तर पर संघ के सर्वे से साफ हो गया है कि यदि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव हुए तो भाजपा को 100 सीट भी मिलना मुश्किल होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए संघ के दूत का सहारा लिया है। इस संबंध में कहा जाता है कि दत्तात्रेय हसबोले को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी भी सूरत में हटने को तैयार नहीं है, जबकि वहां के एक बड़े नेता जो कभी योगी आदित्यनाथ के पहले मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मौर्य जी, वो अभी भी अड़े हुए हैं कि यदि योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया गया तो वे पार्टी की किसी भी भूमिका को लेने से मना कर देंगे। ऐसे में हालांकि एक रास्ता बीजेपी ने ये निकाला है कि मौर्य को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इससे भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि इस कोरोना के भीषण महामारी में जिस तरीके से गंगा की दुर्दशा हुई है, गंगा मैली हुई है, गंगा में बहती लाशों का काफिला दिखा है, उसके बाद तो कहीं से भी नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में कुछ कर पाएंगे। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय में जो अव्यवस्था रही है, उसको लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी रही है। इसके अलावा परशुराम जयंती के शासकीय अवकाश को बंद करने की घोषणा को लेकर ब्राह्मण समाज भी बेहद नाराज है। यह बता देना उचित है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण सत्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले जब ब्राह्मण वोट मायावती के साथ थे तो मायावती की सरकार बनी, पिछले बार सपा के साथ मूव हुए तो सपा की सरकार बनी, और इसके बाद योगी आदित्यनाथ वाले कार्यकाल में हुए चुनाव में 80% भाजपा में ब्राह्मण वोटों ने अपना सहयोग दिया था। ऐसे में अब सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा के पास ये है कि वो आखिर योगी आदित्यनाथ को कैसे हटाए। यह भी कहा जा रहा है कि यदि योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो बहुत बड़ी बगावत पार्टी में हो सकती है, और नहीं हटाया गया तो भी बगावत के पूरे
चांस है। बंगाल में जिस तरीके से हुआ कि दूसरे पार्टी के लोगों को लेकर आए और वे सब वापस टीएमसी में जा रहे हैं, यही हाल हिमाचल और गुजरात का भी है। वहां भी अगले साल चुनाव होना है। पंजाब में भी चुनाव होना है, लेकिन पंजाब में तो भाजपा के पास कुछ खोने और पाने का सवाल ही नहीं है। ऐसे में यदि इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा यदि चिंता कर रही है, तो ये मान लीजिए कि वहां स्थिति विकराल है और योगी आदित्यनाथ को लेकर भाजपा की स्थिति साफ छुछुंदर जैसी हो गई है। हालांकि संघ इस मामले में अपनी भूमिका निभा रहा है और बहुत बड़ी बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले हटाकर किसी दूसरे के नेतृत्व में चुनाव हो। धन्यवाद।